नमस्ते छात्रों, हम हैं कल्पना शेषवल। आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं व्याकरण वाक्य के भेद आज हम पढ़ने वाले हैं। यह प्रश्न वाक्य के प्रकार के अंतर्गत 2 प्रश्न होंगे। पहला है वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखना, 1 अंक के लिए। दूसरा प्रश्न है सूचना के अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य को परिवर्तित कर लिखना, 1 अंक के लिए। इस तरह से यह वाक्य के भेद आपको 2 अंक के लिए आने वाले हैं। शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं जिससे किसी विचार की पूर्णता प्रकट हो, जैसे भारत एक महान देश है, दूसरा समय बहुत बलवान है, और तीसरा सदा सत्य बोलो। इस तरह से वाक्य हमें पूरा लगता है। अब वाक्य के 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक अर्थ की दृष्टि से और दूसरा रचना की दृष्टि से। अब पहले हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद जो है वो हम देखते हैं। वैसे इसमें पहला है विधानार्थक वाक्य, दूसरा है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा आज्ञार्थक वाक्य, 5वां इच्छार्थक और 6ठा संदेहार्थक अवाक्य, 7वां है संकेतार्थक, 8वां है विस्मयार्थक और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 जो भेद है वह सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो हम पहला देखते हैं, जो 8 भेद है उसमें से पहला विधानार्थक वाक्य, उसे विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या करने की सूचना हो उसे विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, ये विधानार्थक वाक्य है। करामत ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, और तीसरा मैं भीतर तक कांप गया। तो इसमें कोई भी क्रिया होने की सूचना नजर नहीं आती, तो इसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। दूसरा निषेधार्थक वाक्य, इसे निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या न करने का बोध होता हो उसे निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, हम अपना विस्तार नहीं करते, यहाँ पर नहीं शब्द आता है। दूसरा, मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है। तीसरा वाक्य, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो इन वाक्यों में आपको देखने को मिलता है नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और इसे ही निषेधार्थक या निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। तीसरा प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका कोर्स खत्म होने में कितना वक्त बचा है, प्रश्न चिन्ह। ये वाक्य आसान होते हैं पहचानने में, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी होता है और प्रश्न भी होता है। दूसरा, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, प्रश्न चिन्ह। तीसरा, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी, प्रश्न चिन्ह। इस तरह से प्रश्नार्थक वाक्य पहचानना काफ़ी आसान होता है। चौथा है आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना का बोध होता हो उसे आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा देना, इस तरह से वाक्य होना, करामत अली अपना ध्यान रखो, इस तरह से आज्ञा दी गई है। गाय को खुला छोड़ दो। तीसरा, भैया मिठाई बांटो, इस तरह से आज्ञा देना, ये आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। 5वां है इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे इच्छार्थक या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। दूसरा, मानो दीदी आप सदा सुखी रहें। या तीसरा, प्रभु आपकी कामना पूरी करें। इस तरह से इच्छा प्रकट की हुई है, इस तरह के वाक्य इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। 6ठा संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह या शंका का बोध होता है उसे संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रहमान कह रहा था शायद कुछ लोग लक्ष्मी को खरीद लेंगे, शायद यहाँ पर यह शब्द आया है
तो यहाँ पर संदेहार्थक वाक्य कहा जाता है। शायद अब कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। तीसरा, मानो के ससुराल वाले चीख या शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सातवां, संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या अपेक्षा का बोध होता है उसे संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अगर गाय दूध नहीं देंगी तो इसका क्या करेंगे? प्रश्न चिन्ह। दूसरा, चुपचाप पड़ा रहूँगा तो कोई मिलने वाला तंग नहीं करेगा। तीसरा, अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छाप वाली धोती दूंगी। इस तरह से संकेतार्थक वाक्य नजर आते हैं। आठवां, विस्मयार्थक या विस्मयबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयार्थक या विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। दूसरा, मानो कुछ नहीं बोली बेचारी। तीसरा, मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। इस तरह से विस्मयार्थक या विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। अब रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद जो है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उसमें से सरल वाक्य देखते हैं। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे, इस वाक्य में कोई भी मतलब दूसरा वाक्य नहीं होता है। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। दूसरा, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। एक दिन लपकानंद बगल में झूला दबाए आ पहुँचे। इसमें कोई जोड़ वाक्य नहीं है, इसलिए ये सरल वाक्य है। दूसरा वाक्य का प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक इसमें शब्द आते हैं और परंतु, तथा, या, किंतु जैसे जुड़े रहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, करामत ने हौले से गाय को पुचकारा और उसके शरीर पर हाथ फेरा। दूसरा, हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ गई। इसमें शब्द देखिए, को शब्द और शब्द आया है दोनों वाक्यों में। तीसरा वाक्य देखते हैं, मांडवी काफ़ी बड़ी नदी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। यहाँ पर तथा शब्द आया है। इन वाक्यों में ज़्यादातर और, या, किंतु, परंतु इस तरह के शब्द आते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अब मिश्र वाक्य। तीसरा प्रकार, जिस वाक्य में एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है। यहाँ पर शब्द आया है क्योंकि, ये दो वाक्यों को जोड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो पहला वाक्य है उस पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, तो इस तरह से ये वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, मैं सोचने लगा कि पर्यटन का अलग ही आनंद है। की शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है और मैं सोचने लगा, ये अलग वाक्य, और पर्यटन का अलग ही आनंद है, ये दोनों अलग अलग वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द की। लेकिन दोनों वाक्य जुड़ने के बाद एक दूसरे से वहाँ आश्रित रहते हैं। तीसरा वाक्य, मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। यहाँ पर दो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। इस तरह से वाक्य के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों का नाम लिखिए। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। कौन सा वाक्य आएगा? ये विधानार्थक वाक्य। दूसरा, मेरी मानो तो गाय को बेच दो। ये क्या है? आज्ञार्थक वाक्य। और तीसरा, क्या लक्ष्मी ने अभी तक दूध नहीं दिया? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, तो ये प्रश्नार्थक। चौथा वाक्य, बूढ़ी गाय है दूध नहीं देती, नहीं शब्द है यहाँ पर, ये निषेधार्थक वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छार्थक वाक्य। वाह कितनी सुंदर चीख है, ये विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयार्थक वाक्य। अब शायद सिरचन न आए, ये संदेहार्थक वाक्य।
लड़की पसंद आ गई तो शादी हो जाएगी, ये संकेतार्थक वाक्य। अब स्वाध्याय के लिए कुछ वाक्य हैं जो आपको खुद को लिखने हैं। धन्यवाद।